एक कहावत आप सभी लोगों ने सुनी होगी। बड़े बुजुर्ग हमेशा से ये सिखाते आए हैं कि जीवन में जो भी आप फैसला करें उसको बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आपके किसी फैसले से आपको तो क्या, आपके आजू बाजू जितने भी लोग हैं उन पे भी क्या असर पड़ सकता है, इसका अंदाजा शायद आपको भी ना हो। और कई बार आपने जिंदगी में ये चीज देखी ही होगी कि गलत फैसलों के चलते सारे काम लगभग बिगड़ ही जाते हैं। किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, काम वो कोई और कर रहा है, या फिर अपने फैसलों के चलते आज वो इंसान तबाह है। बहुत सी आपने ऐसी बातें सुनी होंगी और देखी भी होंगी। फैसले की अगर मैं बात करूं तो रावण जैसे विद्वान का, जिसको इतना ज्ञान था, उसका एक फैसला कि जब उसने सीता का यहां पे अपहरण करा, वो फैसला उसके ऊपर इतना भारी पड़ गया कि उसके भाई से लेकर बेटे तक और खुद वो भी, सब लोग इधर इधर खत्म हो गए सिर्फ उसके घमंड के चलते। तो अगर रावण अपने घमंड के बोझ तले दब गया तो हम जैसे लोगों की क्या ही औकात। इधर मैं बात कर रहा हूं इंद्र की, जिसने इधर कर्ण पिशाचनी को बुलाने का आह्वान किया था। इंद्र की जिंदगी में सब कुछ सही चलता रहता अगर वो एक गलती नहीं करता, और शायद से उसको वो गलती कंसीडर कर भी नहीं रहा था। वो एक गलती उसकी जिंदगी पर इतनी भारी पड़ेगी, इसका अंदाजा उसे नहीं था। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली ये कहानी जो है कॉन्टिन्यूएशन में है। कल आपने मेरी एक स्टोरी देखी होगी जिसका नाम था कर्ण पिशाचनी का मजाक उड़ाया, उसके कॉन्टिन्यूएशन में है कि आज इंद्र जो है वो किस तरीके से कर्ण पिशाचनी को बुलाएगा। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। स्क्रीन के ऊपर आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जाकर के फर्स्ट पार्ट पहले चेक कीजिए। उसे देख लिया है तो इसको कंटिन्यू मैं कर देता हूं। इंद्र ने इधर सोच लिया था कि वो कर्ण पिशाचनी को बुलाएगा। उसने अपने दोस्तों को साफ ये बात बोल दी थी, 2 से 3 दिन तक मेरे घर के आजू बाजू भी फटकना मत। जब ये बात सोहन के कानों में पड़ी तो उसे लगा यार बात ना सही नहीं है, क्योंकि कभी भी इंद्र इस तरीके से बिहेव नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों को, सोहन और राजीव को, कभी ये बात बोली नहीं कि तुम मेरे घर पे मत आना, और इतनी बदतमीजी से तो कभी भी नहीं। सोहन को शक तो था कि बाबा ने इसको कुछ ना कुछ पट्टी जरूर पड़ाई है, लेकिन उसने सोच लिया कि अगर ये कह रहा है तो 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, और कुछ होने भी वाला नहीं था। सोहन भी ओवर कॉन्फिडेंस में ही था। इधर अगले दिन इंद्र ने कहे मुताबिक उसी तरीके से अपने कमरे को बनाया जैसे बाबा ने कहा था। बिल्कुल अंधेरा, दिन के अंदर भी एकदम अंधेरा। बाबा ने उसे कहा था, साफ हिदायत दी थी, 1001 बार जब तू ये मंत्र पढ़ेगा तो ना तो तुझे उस घेरे से उठना है, ना ही तुझे जाकर के कुछ खाना या पीना है। 1001 बार मंत्र पूरा कर और उसके बाद ये कर्ण पिशाचनी तेरी हो जाएगी। इसके अलावा भी बाबा ने बहुत कुछ बताया था कि इसकी साधना 3 दिन की होती है, 21 दिन की, 41 दिन की, लेकिन तेरे लिए सबसे आसान मैं बता रहा हूं, क्योंकि कर्ण पिशाचनी मैं तुझे दे रहा हूं। वो यहां पर कमरे को तैयार करता है और बैठने से पहले एक बार उसके मन के अंदर ये ख्याल जागता है कि क्या मुझे साधना करनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि कल बहुत कुछ देखा था उसने। वहां पर क्या क्या बाबा ने उसको करके दिखाया था, उसके पास्ट के बारे में और उसकी जेब में कितने पैसे हैं, सब कुछ बता दिया था। उसे लगा कि अगर कोई भूल मुझसे हो गई या ये मुझसे काबू नहीं हो पाई तो फिर मैं क्या करूंगा। इतने सारे सवाल थे मन के अंदर, लेकिन फिर भी इधर उन्होंने वही गलती करी जो उन्हें नहीं करनी थी। वो बैठ गए और बैठ करके यहाँ पे कर्ण पिशाचनी का आह्वान किया। इधर वही उन्होंने 1001 बार मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ 250 बार मंत्र पढ़ा होगा, आंख उनकी बंद थी। 250 बार मंत्र पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास कोई मौजूद है जो लगातार उनके दाईं तरफ और उनके बाईं तरफ घूम रहा है लगातार। इधर इंद्र ने सोचा सिर्फ 750 बार और इस मंत्र को पढ़ना है, बात खत्म हो जाएगी।
मंत्र जब उन्होंने 500 बार पढ़ा तो उन्हें एक हंसी सुनाई दी, और वो हंसी एक औरत की थी, एक आदमी की नहीं। जैसे ही उन्हें हंसी सुनाई दी तो वो समझ गए कि ये मेरा कोई वहम नहीं है, कमरे में जरूर कोई मौजूद है। आंखें खोली इंदर ने, इधर उधर देखा, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। इंदर को अच्छे से याद था कि उन्होंने अपने घर को पूरा लॉक किया है, घर में कोई भी मौजूद नहीं था और कोई सीक्रेट पैसेज भी नहीं था जिसके चलते कोई उनके कमरे में दाखिल हो सके। आंखें खोल के जब उन्होंने देखा तो उन्हें यहां पे एक साया सा दिखाई दे रहा था, ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन एक साया था जो काफी दूर था, क्योंकि वो मंत्र पढ़ रहे थे, आंखें उनकी बंद थी, तो पहले से ही वो अंधेरे में थे। तो अंधेरे में जब आप काफी वक्त तक रहते हैं तो आप चीजों को थोड़ा क्लियरली देख सकते हैं, जितना एक आम इंसान नहीं देख पाता। अगर आप किसी लाइट के सामने हैं और अचानक से अंधेरा हो जाए तो ब्लाइंडनेस टाइप हो जाती है, लेकिन जो इंसान अंधेरा का आदी हो उसको से थोड़ी क्लियर दिखाई देती है। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। 1001 बार जब मंत्र होने वाला था उससे कुछ 10 मंत्र पहले उन्हें यहां पर एक खुशबू आती है, बहुत ही प्यारी खुशबू थी वो। ऐसी खुशबू किसी भी डीओ, किसी भी परफ्यूम में नहीं हो सकती थी। वो खुशबू उन्हें यहां पर महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10 मंत्र और पढ़ने के बारे में सोचा और सोचा कि अब जाकर के मैं अपनी आंखें खोल लूंगा। 10 मंत्र कुछ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पूरे हो चुके थे। आंखें उन्होंने खोली तो वाइट कपड़ों के अंदर एक बहुत ही सुंदर औरत उनके सामने बैठी हुई थी। इंदर ने जैसे ही उसे देखा, इंदर घबरा गए। इंदर के मन के अंदर पहला सवाल यही आया कि ये कोई चोर तो नहीं, क्योंकि क्या पता इसका कोई गिरोह हो यहाँ पे जो मेरा पीछा कर रहा हो। लेकिन अगर ये कोई चोर होती तो ये मेरे सामने क्यों होती, ये अब तक गायब हो चुकी होती। इंदर डरते हुए पूछते हैं, कौन हो तुम? वो कहती है, पहचाना नहीं, तुमने ही तो मुझे मांगा है। कल उस बाबा से तुमने कहा था ना कि मुझे पाना चाहते हो, लो आ गई मैं, अब मैं तुम्हारी हूं। उस औरत की खूबसूरती की मैं क्या बात करूं, इतनी खूबसूरत औरत इंदर ने कभी भी नहीं देखी थी। सपनों का तो छोड़िए, स्वर्ग की अप्सरा भी फीकी पड़ जाए, इतनी सुंदर थी वो। कर्ण पिशाचनी जैसे ही उनके सामने आई, इंदर वो सारी बातें भूल चुके थे जो बाबा ने उन्हें समझाई थी। बाबा ने उन्हें कहा था कि कर्ण पिशाचनी जब तेरे सामने आएगी ना, वो खुद इधर कुछ वादे लेगी, कुछ बोलेगी वो कि तुम क्या चाहते हो, ये तुमसे वो पूछेगी, और तेरे में जितना दिमाग होगा उस हिसाब से तू उतना ही फायदा उसकी तरफ से निकाल सकता है। लेकिन याद रखियो, अगर तू उसकी बातों में कहीं ना कहीं फंस गया ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो तेरा अंजाम बहुत बुरा करे। तुझे उसकी बातों में नहीं फंसना, बाकी तू जो करना चाहे वो तू कर, और अपना जितना ज्यादा तू इधर मतलब साबित कर सकेगा उतना कर। और ये बात याद रखियो, वो अपने वादों की पक्की होती है। तू वादा करके मुकर जरूर सकता है, वो नहीं मुकरेगी। इंदर ने कहा था ठीक है, लेकिन जब वो इंदर के सामने आई थी तो इंदर सब कुछ भूल चुके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या असल है और क्या झूठ है, सब कुछ भूल चुके थे। कर्ण पिशाचनी उनसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूं, मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहती हूं, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स। इंदर को यकीन नहीं हुआ अपने कानों पर कि उन्होंने अभी क्या सुना है, क्योंकि वो खुद यही चीज चाहते थे और कर्ण पिशाचनी ने शायद उनके मन की बात इधर सुन ली। लेकिन उसने कोई वादे उनसे नहीं मांगे थे, जो वादे की बात इधर बाबा कर रहे थे। वो चीज तो उनके दिमाग से बिल्कुल रफू चक्कर सी हो गई थी, उन्हें याद भी नहीं था उसके बारे में। उन्हें तो बस वो इधर काम देवी दिखाई दे रही थी, लस्ट दिखाई दे रहा था बेसिकली, तो वो तो भाई उसी के अंदर खोए हुए थे। इंदर ने इधर हामी भरी और उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गए। और उस सेक्सुअल इंटरकोर्स की सबसे अलग बात पता है क्या थी, कि उसमें उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करी। कर्ण पिशाचनी ने
इंदर को उसने हाथ नहीं लगाने दिया। जिस तरीके से वो जो करना चाहती थी उसने वही किया। इसके बाद से ही इंदर की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। अब उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता था। बिना कुछ बोले ही उनकी जिंदगी में इतना कुछ अच्छा होने लगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यानी जो इंदर इधर कॉलेज में बॉर्डर लाइन पर पास होता था, अब वो कॉलेज का टॉपर बन गया। मैंने आपको बताया था कि कर्ण पिशाचिनी भविष्य नहीं देख सकती, लेकिन जो इंसान कुछ सोच रहा है उसके बारे में जरूर बता सकती है। तो टीचर अगर ये सोच रही थी कि क्वेश्चन पेपर को इधर किस तरीके से फ्रेम किया जाए, ये क्वेश्चन मैं डालूं, तो वही क्वेश्चन उनके कान के अंदर कर्ण पिशाचिनी बोल देती थी, उसको याद करके जाते थे और सब कुछ सही चल रहा था। कॉलेज में इंदर टॉप मार्क्स के साथ पास हुए। टीचर्स तो क्या, स्टूडेंट्स तक सब हैरान कि ये लड़का आखिर जो कल तक इतना आवारागर्दी करता था वो टॉपर कैसे बन गया। बात आई राजीव और सोहन की, तो राजीव जो था वो तो मतलब ही था। तो इधर इंदर ने कई बार उसको यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश करी और उसको पैसे नहीं दिए, तो राजीव ने इंदर के साथ दोस्ती तोड़ दी और वो झारखंड चला गया। उसके बाद उसका क्या हुआ राजीव का किसी को कुछ नहीं पता। सोहन कहीं ना कहीं चिंता में था। सोहन सोचता था कि इसके साथ ये हुआ क्या, क्योंकि इतनी बातें तो उसको भी नहीं पता थी और ना ही बाबा ने बताई थी। वो इधर लगातार सवाल करता था इंदर से कि भाई तेरे साथ क्या हो रहा है, तू मुझे बता। इंदर बस यही बोलता था, मुझे तुझ जैसे इंसान से बात नहीं करनी, दूर हो जा मेरी नजरों से। और ये चीज जो थी ये कर्ण पिशाचिनी ही करवाती थी, क्योंकि अगर सोहन उनके पास ज्यादा दिनों तक रहता तो शायद से उनका राज खुल सकता था, और ये कर्ण पिशाचिनी नहीं चाहती थी। तो धीरे धीरे करके लोग उनसे यहाँ पर अलग होते चले गए। दोनों दोस्त चले गए थे। उनका जो बिजनेस था वो काफी अच्छा होता चला गया और इंदर मनी मन सोचने लगे, भाई ये कमाल है, मतलब इतनी सुंदर लड़की मेरे पे फिदा हो गई। मैं कभी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की को नहीं पा सकता था। बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है, कॉलेज में मैंने टॉप कर लिया, जिंदगी में पाने को कुछ रह ही नहीं गया है। इतनी कमाल की जिंदगी भाई नसीब वालों को मिलती है। धन्य हो बाबा जिसने मुझे मजाक मजाक में ये चीज बता दी। मैं तो भाई इतनी बढ़िया जिंदगी कभी नहीं त्यागूंगा। कुछ 1 साल तक कर्ण पिशाचिनी ने सिर्फ और सिर्फ इंदर का भला किया, लेकिन कोई वादा इधर कर्ण पिशाचिनी ने उनसे नहीं लिया था और कुछ इधर उसने कहा भी नहीं था कि तुम्हें यह चीज करनी है मुझे खुश करने के लिए। अक्सर कर्ण पिशाचिनी ये कहा करती थी कि मुझे शराब चाहिए या फिर मुझे इधर जो है मांस चाहिए। उसने कुछ नहीं मांगा था, नॉर्मल वो उनके कान के अंदर बसती थी और जो भी चीज उधर वो सोचते थे उसका जवाब उन्हें मिल जाता था। इंदर की बहुत अच्छी जिंदगी थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आना बाकी था। कुछ 1 साल के बाद कर्ण पिशाचिनी एक दिन इंदर से कहती है, मैं तुमसे एक वादा चाहती हूं। इंदर को याद आता है, हाँ उस बाबा ने एक वादे के बारे में बात तो की थी। वो कहती है, तुम्हें अपनी आत्मा का सौदा मेरे साथ करना होगा। इंदर ने कहा, क्या 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 कह रही हो तुम? उसने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी ताकि मरने के बाद भी तुम मेरे साथ रहो। अब ये इंदर को नहीं पता था कि कर्ण पिशाचिनी अगर आत्मा की बात करती है, आत्मा मांगती है, तो वो यहाँ पे किसी इंसान को मरने के बाद अपना गुलाम बनाती है। अगर कोई इंसान इस चीज को एक्सेप्ट कर ले तो उसके बाद सिर्फ कर्ण पिशाचिनी अपनी ही मनमानी करती है। इंदर ने कहा, नहीं मैं आत्मा का सौदा नहीं करूंगा तुमसे। वो कहती है, तुमने वादा किया था ये तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो मरने के बाद तुम रहना मेरे साथ, मैं तो अमर हूं, तुम भी अमर। इंदर का दिमाग घूम गया बात सुन के। उन्होंने कहा, हाँ बात तो तुम्हारी सही है। उसने कहा, ठीक है मैं अपनी आत्मा का सौदा तुम्हारे साथ कर देता हूं। इतना ही कहने की देरी थी कि कर्ण पिशाचिनी आज बहुत खुश हुई और उसने आज पहली बार इंदर को अपने मन मुताबिक इधर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने दिया और सिर्फ उसकी ही चलने दी। यह सब जब हुआ उसके बाद में इंदर ने कहा, मुझे उस बाबा ने कहा था कि तुम्हारा जो रूप है ना
वो बहुत भयानक है। मैंने कभी तुम्हें असली रूप में नहीं देखा, क्या तुम असली रूप दिखा सकती हो? इधर इंदर नीचे ही देख रहे थे जमीन की तरफ, और अचानक से वो नजरें उठाते हैं, और नजरें उठा के जब वो देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी। इतनी भयानक औरत कोई कैसे हो सकती है? औरत नहीं थी वो, कोई क्रिएचर बन गई थी। क्रिएचर इन द सेंस आप उसे डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। इतना भयानक, इतना घिनौना चेहरा किसी का कैसे हो सकता है? बहुत गंदा चेहरा था उसका। इंदर ने उसको जब देखा, उसको देख करके वो बेहोश हो गए। इसके बाद से ही इंदर की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। अब वो कर्ण पिशाचनी उन्हें लगातार अपना शरीर त्यागने की बात करती थी कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, अब तुम मेरे हो, इस शरीर को त्यागो। इंदर ने कहा नहीं, मैं नहीं त्यागूंगा, और जो भी तुमने किया बहुत अच्छी बात है, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। उसने कहा शरीर तो तुझे त्यागना ही पड़ेगा, या तो अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी से। और लगातार यही बात इंदर कह रहे थे कि ऐसा मैं नहीं करूंगा। कर्ण पिशाचनी ने आखिरी में सिर्फ यही बात बोली कि जो मैं चाहती हूं वो तो मैं पाऊंगी ही, लेकिन अब तू तड़पते तड़पते मरेगा, तू देख मैं तेरा क्या करती हूं। इसके बाद से इंदर की हालत लगातार पतली होती चली गई, बिजनेस ठप हो गया, और जितनी उन्होंने वाहवाही कमाई थी वो सब कुछ जा रही थी। इसी के साथ साथ उनका शरीर बहुत पतला होता जा रहा था। 85 किलो का इंदर मात्र अब 50 किलो का रह गया था। कुछ मुश्किल से मुश्किल यहाँ पे 5 से 7 दिन ही बीते थे। इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हो सकता है? इसी के साथ में एक दिन जब उनके पापा यहाँ पर काम पर जा रहे थे, अचानक से उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके हाथ की हड्डी टूट गई। इंदर को मालूम था कि ये सारा का सारा काम जो करा है ये कर्ण पिशाचनी ने ही किया है, क्योंकि वो उससे यहाँ पर बहस कर रहे थे और उन्होंने कहा था मैं अपना शरीर नहीं त्यागूंगा। उन्होंने उसके सामने मिन्नतें करी और कहा तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, मेरे घर वालों को बख्श दो। उसने कहा अगर तू मेरे कहे अनुसार नहीं चलेगा ना तो ऐसे ही तड़पा तड़पा करके मारूंगी मैं सबको, जो भी तेरे पास रहेगा। इंदर ने कहा मुझे सब कबूल है, बस दूसरों को चोट पहुंचाना तुम बंद करो। इधर कर्ण पिशाचनी ने उनकी बात को माना और उसके बाद से उनके घर परिवार में तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई। सर में एक भयानक दर्द रहता था, कान जो थे वो ऐसे बिल्कुल लाल पड़ जाते थे जैसे खून निकलने वाला हो कानों के अंदर से, नाक से उनके कभी कभी खून निकलता था, सर को पकड़ करके रोते रहते थे कि दर्द बहुत है, दर्द बहुत है। ये सब कुछ था और कुछ 7 दिन के अंदर अंदर उनकी शायद यहाँ पर मौत भी हो जाती। इसी के साथ साथ वो हर रात को इधर उनके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करती, उनकी मर्जी हो तब भी, ना हो तब भी। एक दिन सोहन को लगता है कि यार इंदर से मिले हुए काफी वक्त हो गया, राजीव का तो कुछ अता पता था ही नहीं, लेकिन इंदर का जरूर मालूम था और ये भी दिख रहा था कि इंदर का बिजनेस ठप हो गया है। एक उन्होंने नया बिजनेस भी खोला था, इधर फैक्ट्री थी, दूध की फैक्ट्री, वो भी ठप हो चुकी थी, बर्बाद हो गई थी, वो उसमें आग लग गई थी। उन्होंने सोचा कि एक बार मैं अपने दोस्त से जाकर के मिलूं। वो इधर इंदर के घर जाते हैं। इंदर बहुत वीक था, उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके अपने पैरों पर। हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी थी, सर में दर्द रहता था और एक पट्टी हमेशा सर पे बंधी रहती थी ताकि वो दर्द जो है वो कंट्रोल रहे। उससे थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलता होगा तो बस उतना ही होता होगा, लेकिन दर्द नहीं जाता था। दवाइयां चलती रहती थी, दर्द नहीं जाता था। सोहन ने पूछा इंदर भाई तेरे साथ चक्कर क्या है? मुझे साफ पता, क्योंकि तुझे देखकर ये चीज समझ आ रही है कि तेरे साथ में कोई ऊपरी चक्कर है। तूने उस बाबा से क्या सीखा था, उस बाबा ने तुझे क्या पट्टी पढ़ाई? जब से तू वहां से आया है ना, तब से तू हमसे ना तो बात कर रहा है और पिछले 1 साल से तेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है जो नॉर्मल किसी की जिंदगी में नहीं होता। इंदर कुछ कहना चाहते थे, वो सोहन को कहते हैं भाई मैं ना तुझे बस इतना ही, वो बोलते हैं और इतना बोल करके वो पीछे देखते हैं और सोहन को कहते हैं यहां से उल्टे पैर चला जा, जैसे आया है ना वैसे निकल जा यहां से, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। समझ में आई बात तुझे? सोहन ने कहा भाई क्या हुआ, मेरे से कौन सी गलती हो गई? निकल जा, यहां वापस मत आइयो, भाग जा ऐसे। सोहन को बड़ा अजीब लगा। डार्क सर्कल तो उनकी आंखों के नीचे थे ही,
इधर, और बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि शरीर के अंदर पानी की कमी जब हो जाती है तो इंसान कैसा लगता है, बिल्कुल सूखा हुआ शरीर ऐसा था कि हड्डियों का ढांचा ही रह गए थे बस। वो यहां पर सोहन मुड़ के जा रहे थे कि अचानक से उनको एक बात सुनाई देती है। इंदर इधर कह रहा था, जा तो रहा है वो, उससे कुछ मत करना, मैं वादा करता हूं वो कभी वापस नहीं आएगा। बहुत धीरे धीरे वो इधर फुसफुसा रहे थे, लेकिन समहाउ इधर सोहन ने इस बात को सुना। सोहन नीचे मुंह करके जा रहे थे और अचानक से उनका चेहरा ऊपर होता है और वो समझ जाते हैं कि इस बाबा ने कुछ तो इधर बहुत बड़ा गेम खेला है और ये जो है ना बाबा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वापस से वो उसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, उस अड्डे पर जाते हैं जहां पर वो पहले बैठे थे। बाबा नहीं मिलता। इस तरीके के लोगों का कोई ठिकाना होता भी नहीं। कब्रिस्तान में ढूंढा गया, आसपास पब्लिक प्लेसेस में देखा गया, बाबा नहीं मिला। किसी ने उन्हें बताया कि कब्रिस्तान में रात के वक्त पर शायद वो इंसान मिल जाए। कुछ 7 कब्रिस्तान थे उस टोटल हिल स्टेशन पे, 6 में वो देख चुके, नहीं मिला। 7वें हिल स्टेशन पर वो जाते हैं और वो बाबा आज एक अघोरी के बेस में वहां पर तपस्या कर रहा था। सोहन गुस्से में जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या किया तूने मेरे दोस्त के साथ, उसको ठीक कर, नहीं तो तुझे मैं पुलिस के हवाले करता हूं और फिर बताऊंगा मैं तुझे कि मैं क्या चीज हूं। उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ तेरे दोस्त को, ये बता। इधर सारी बात उन्होंने बता दी। बाबा समझ चुके थे कि जरूर जो उसने विद्या की है इसके अंदर बहुत भारी गलती उसने कर दी, क्योंकि किसी भी चूक की कोई गुंजाइश थी ही नहीं, कोई ना कोई चूक तो हुई थी इंदर से। बाबा ने कहा, कर्ण पिशाचनी जो है वो उसकी आत्मा को लेकर जाएगी। उस लड़के ने एक बहुत बड़ी भूल यहां पे कर दी है जो शायद वही बता पाएगा। एक काम कर, अगर तू अपने दोस्त को बचाना चाहता है उसे किसी भी हालत में यहां लेकर आ, और यह बात याद रखियो कि कर्ण पिशाचनी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि इधर इंदर का उतारा किया जाएगा। अगर उसे यह भनक लगी ना तो तेरी भी मौत हो जाएगी। वो इंदर के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, सोहन सब कुछ करने को तैयार थे। उन्होंने इंदर को कॉल किया। इंदर ने कुछ 2-3 कॉल्स के बाद में जाकर के कॉल उठाई, क्योंकि वो इग्नोर ही कर रहे थे। इधर इंदर ने कहा, बोल सोहन क्या हुआ। सोहन ने कहा, भाई वो हिल स्टेशन याद है लास्ट ईयर वाला। कह रहा हाँ। कह वहाँ पे मेरी बुआ रहती थी ना, मैंने तुझे बताया था, उनकी डेथ हो गई। भाई एक बार आजा, क्रियाक्रम करना है, और उनका तो कोई था नहीं, तू आजा एक बार। इधर इंदर ने कहा, भाई मैं नहीं आ सकता, मेरी हालत काफ़ी गंभीर है, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन बहुत फोर्स करने के बाद में आखिरकार इंदर मान ही गए। इंदर जब वहां पर पहुंचे तो वो क्लचिस के सहारे वहां पर पहुंचे थे। टांगों में इतनी भी जान नहीं बची थी कि अब वो चल सके, हड्डियां लगभग खत्म हो चुकी थी, बहुत कमजोर हड्डियां थी। वो वहां पहुंचे, डल आंखों के साथ में, बिल्कुल उदास चेहरे के साथ में पूछते हैं, बता भाई क्या करना है, कहाँ है बुआ जी। उन्होंने कहा, यहां कोई बुआ नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, इंदर की आंखें एकदम से बड़ी हुई, गुस्सा उनकी आंखों में था और इतनी तेज धक्का देकर मारा उन्होंने सोहन को, जो किसी भी हट्टे कट्टे इंसान के बस की बात नहीं थी। और एक 45-50 किलो का लड़का जो यहां पर लगभग मौत के मुंह में हो, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। बहुत दूर जाके सोहन यहां पर गिरे। अचानक से पीछे से कुछ 7 से 8 लोग आते हैं और उस 50 किलो के लड़के को पकड़ लेते हैं। वो लगातार यहां पे गुस्से से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और वो न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। उसे पकड़ के गाड़ी में बिठाया जाता है और गाड़ी में बिठा करके उसे शमशान घाट में लेकर के आया जाता है। इसी दौरान कई लोगों को मारा भी, यानी कि एकदम कोनी वोनी मारी तो उन लोगों को भी चोट लगी। 7 लोग मिलकर एक 50 किलो के लड़के को इधर हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और जितने लोग थे उन्होंने किसी तरीके से उसको संभाला और उसके ऊपर बेसिकली वो बैठ गए, उसको उल्टा करके उसके ऊपर बैठ गए, पीठ के ऊपर उसके बैठ गए। अभी भी उसमें इतनी जान थी कि वो अपने सर को ऐसे पीछे करके उन लोगों को घायल करने की कोशिश कर रहा था। उसको यहां पर पकड़ करके कब्रिस्तान में लेकर के आया गया। कब्रिस्तान के पास ही बुलाया था सोहन ने, वहां पे लेकर के उनको आया गया। और अब वो इतनी तेज चीख रहे थे, इंदर इतनी तेज चीख रहे थे कि न जाने दुनिया की कोई भी चीज
इतनी तेज आवाज कर ही नहीं सकती और इंसान के बस की बात नहीं। चीख रहे थे वो, उनके कान जो थे लाल पड़ चुके थे। इसी के साथ साथ कुछ खून जो था वो उनके यहाँ पर नाक में से दिखाई भी दे रहा था। बहुत तेज वो चीख रहे थे। अघोरी आता है, अपना जो पैर होता है वो उसके माथे पे रखता है और ऐसे घुमाता है, जैसे मैं अपने हाथ को घुमा रहा हूँ ना, इस तरीके से वो उस माथे पर पैर को घुमाता है। प्रेशर नहीं लगाता वो, और वहीं पर जो शमशान में पड़ी हुई राख होती है उसको उठा करके उस लड़के पर देकर मारता है। और कोई यहाँ पर शायद से सड़े फूलों की माला थी, वो उधर उनको पहनाता है और इसी के साथ साथ कुछ मंत्र पढ़ता है, लगातार मंत्र पढ़ता है। आंख बंद थी उसकी और वो इधर साफ चेतावनी दे देता है कि मुझे कोई भी उठाने की कोशिश मत करना, और मंत्र वो लगातार पढ़ रहा था। इसी के साथ साथ जो प्रकोप था कर्ण पिशाचनी का वो कम होते हुए नजर आ रहा था। वो लड़का यहाँ पे लाइट होता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर उन लोगों को लगता है कि अब ये ठीक है। वो अचानक से उसके हाथ पैरों पे से पकड़ को ढीला करते हैं। वो फिर से उठ करके उस अघोरी की तरफ भागना शुरू कर देता है। किस्मत से बस उसे पकड़ लिया जाता है, नहीं तो वो उस विद्या को यहां पर भंग कर देता, और उसके बाद क्या उसका अंजाम होता है ये तो खैर कोई भी नहीं जानता। उसको पकड़ लिया था और जब वो विधि खत्म होने वाली थी, अचानक से इंद्र इतनी तेज चीखता है कि उसके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं। अब उसके गले से उतनी क्लियरली आवाज़ भी नहीं आ रही थी, फट गई थी उसकी आवाज़। ये सब कुछ हो रहा था और एक बहुत तेज आवाज़ के बाद एकदम से इधर इंद्र का शरीर ढीला पड़ जाता है और वो बेहोश, लेकिन अभी भी उसके हाथ पैरों पर से भी पकड़ नहीं छोड़ी गई। अघोरी अपनी आंखें खोलता है और इशारा करता है, यानी कि छोड़ दो। छोड़ दिया गया, इंद्र को उठाया गया। इंद्र बिल्कुल नॉर्मल था। इसके बाद में वो इंद्र अपनी आंखों को खोलते हैं और उन्हें शमशान के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक मखमल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। इतना सुकून में मिला ही नहीं। खैर, बॉडी तो बहुत वीक पड़ चुकी थी उनकी, सहारे से उन्हें उठाया गया और जो इंद्र अभी तक खूंखार जानवर की तरह दहाड़ रहा था और सबको मार रहा था, अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। क्लचिस के सहारे वो इधर आता है और बाबा के पास बैठ जाता है हाथ जोड़ के। कल तक जिस इंसान का मजाक बनाता था आज हाथ जोड़ के बैठा था और कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा, तूने गलती कहां पे करी मुझे ये बता। उसने कहा, मैंने कोई गलती नहीं करी। कह करी है, तूने विद्या में कोई तो गलती करी है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो वो तेरे को मारती ही नहीं। उसने तेरे से यहां पर शर्त नहीं मांगी थी क्या? उसने कहा, मांगी थी, लेकिन बाबा उसने 1 साल बाद मांगी। बाबा ने कहा, मैंने तुझे कहा था विद्या पूरी होते ही वो तेरे सामने शर्त रखेगी और उस शर्त को तुझे अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से देखना है कि वो शर्त तू एक्सेप्ट करना चाहेगा या नहीं। तो उसने वो शर्त वहां पे क्यों नहीं रखी? कह बाबा पता नहीं। कह रहा, सोच, दिमाग पे जोर डाल, क्योंकि कर्ण पिशाचनी अभी भी तेरी जिंदगी से गई नहीं है। सोच ले, सुकून ये ज्यादा देर का नहीं रहेगा अगर तू मेरे को सही बात नहीं बताएगा। वो कहते, बाबा कुछ यहाँ पे 500 मंत्र हुए थे, मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज आई, मैंने आंख खोली, मेरा गला सूख रहा था, मैं पानी पीने चला गया। बाबा ने कहा, जब मैंने तुझे हिदायत दी थी ये पूरी विद्या होने तक ना तुझे कुछ खाना है ना तुझे कुछ पीना है, तूने अपनी बुद्धि क्यों चलाई? इस मूर्खता के चलते ही कर्ण पिशाचनी तुझे मिली तो जरूर, लेकिन उसने तुझे अपना गुलाम बनाया। ना उसने तेरे से शर्त रखी, और जब उसने तेरे सामने शर्त रखी तो तूने वो कबूली भी। इसी के साथ साथ इधर इंद्र ने यह भी बताया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो कभी भी इंद्र को अपनी मर्जी चलाने नहीं देती थी, और जब इधर इंद्र ने अपनी आत्मा का सौदा उसके साथ में किया तब पहली बार उसने इंद्र को अपनी मर्जी चलाने दी, क्योंकि अब इंद्र को उसने पूरी तरह से अपना लिया था। ये बहुत बड़ी गलती की थी इंद्र ने। बाबा ने कहा, देख कर्ण पिशाचनी तेरी जिंदगी से गई नहीं है, तेरी जिंदगी में वो रहेगी मरते दम तक भी, तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि अब वो तेरी यहां पर आत्मा लेकर के नहीं जाएगी, उससे तो छुटकारा तुझे जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हो सकता है कि वो वापस तेरे शरीर पर हावी होने की कोशिश करे। उसने कहा, बाबा मुझे बताओ मैं क्या करूं? कहा कि तू इधर डेली सुबह शाम
108 बार और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेगा। शमशान में ये जो मिट्टी मैं तुझे दे रहा हूं, मुट्ठी भर मिट्टी, इसको लेकर के जा, अपने घर पे जो तेरा बेड है उसके नीचे इसको रख दे। इसे कभी भी फेंकने मत दियो किसी को भी। अगर ऐसा हुआ ना तो मुसीबत फिर आ जाएगी। उसने कहा ठीक है बाबा, अब तो मैं कभी ऐसा करूंगा ही नहीं। कह रहा नहीं, गलती से भी कोई दूसरा ना फेंक दे, ये तू ध्यान रख, तेरे बेड के नीचे ये पड़ी रहनी चाहिए हमेशा ही राख। उसने कहा ठीक है। और इसी के साथ साथ बाबा ने कहा कि कई बार तुझे ऐसा लग सकता है कि कर्ण पिशाचनी तेरे आसपास ही है, या फिर वो तुझे सपनों में आकर के ये बात बोले या तेरे से माफी मांगे कि मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ पे बुरा नहीं चाहती थी और जो भी मैंने तुमसे कहा वो सब भूल जाओ। लेकिन तुझे उसकी बातों में फंसना नहीं है। बहुत सुंदर रूप में आएगी वो वापस, और सपनों में ही जो तेरी फैंटेसीज होती हैं वो पूरा करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन दूर रही उससे। फिर से बहक गया तो चाह कर के भी नहीं बचा पाऊंगा, ये बात याद रख। उसने कहा बाबा आपकी बात सर आंखों पर, आपने जो बोला मैं उसे मानूंगा। वो चला गया। 6 साल बीत गए इस इंसिडेंट को, कुछ भी आज तक उनके साथ गलत नहीं हुआ। हाँ ये ज़रूर है कि अब जो उनके साथ पहले इतना कुछ अच्छा होता था वो सब तो उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। एक भी दिन उन्होंने यहाँ पर मंत्र को मिस नहीं किया। सुबह शाम हर दिन वो इंसान जो भगवान में बस नाम के बराबर ही मानता था, भूत प्रेतों की तो मजाक बनाता था, वो डेली इधर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करता है। इसी के साथ साथ वो राख आज भी उसके घर पे मौजूद है। अपने कमरे में वो किसी को भी आने नहीं देता, ना साफ सफाई करने के लिए, ना अपने माँ बाप को, कि गलती से भी कोई इधर उस राख को ना छू ले। वो कमरा उसका लॉक रहता है, जब वो जाएगा तभी वो कमरा खुलेगा, उससे पहले नहीं। और कई बार सपनों में उन्हें ऐसा लगा है कि कर्ण पिशाचनी उनसे माफी मांग रही है, और जो जो बाबा ने बोला था कि वो तुम्हारी सेक्सुअल फैंटेसीज को यहाँ पे पूरा करने की कोशिश करेगी दोबारा, वो सब भी हो रहा था, बट उन्होंने उसे इग्नोर किया। और धीरे धीरे करके ये जो प्रकोप है ये कम होता हुआ उनको नजर आ रहा है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि एक साया उनके आसपास जरूर है, लेकिन वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शायद से उनका जो मन है वो अब इतना स्ट्रांग हो चुका है, और ज़िंदगी जो है वो काफ़ी अच्छी उनकी बीत रही है। शादी भी हो गई, एक बेबी भी है उनका, और ज़िंदगी में अब जो है सिर्फ खुशहाली ही है। जो ये भूल उन्होंने करी थी इसको सोच करके वो आज भी पछताते हैं, क्योंकि जितना वेट उनका लूज हुआ था उससे रिकवर होने में ही उनको 6 महीने का वक्त लग गया था। खैर ये पूरा का पूरा इंसिडेंट इधर समाप्त हो जाता है जो इंदर के साथ में हुआ था, जब उन्होंने एक ऐसी शक्ति को न्योता दिया जिसका परिणाम उन्हें साफ साफ बताया गया था, लेकिन अपने घमंड के चलते वो इंसान इतना अंधा हो गया कि वो इधर कुछ समझ ही नहीं पाया और उसने उस मुसीबत को गले लगा लिया। खैर ये तो थी ये पूरी की पूरी स्टोरी। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप उस स्टोरी को मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी सहजता से आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर आपको यहाँ पे टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मुझे आप भेज सकते हैं। आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे, और जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। हम मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।